कुंभ में जहां पर जो है सैकड़ों लोग मारे गए, उस भगदड़ से हमने क्या सीखा? 30 लोग मारे गए। आप ये बताइए कि इस तरीके से तो लोग मरते चले जाएंगे, लोग मरते चले जाएंगे। हम जो है रेल मंत्री का पीठ थपथपाए, नरेंद्र मोदी का पीठ थपथपाए, बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी, इसी दिन के लिए जो है आपको तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाया है। लोग मर रहे हैं लेकिन हम जो है सरकार का गुणगान करते रहे तो हम बहुत अच्छे हैं। हिंदू जो गर्व कर रहा है, वो हिंदू जो है भेड़ बकरी जानवरों की तरह से अपने धार्मिक जो है उत्सव का हिस्सा बन रहा है। क्या इस दिन के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था कि जो है लोग जो है जानवरों की तरह ट्रेनों में जाएं? यहाँ तो लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अरे साहब, लोग मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि लाशें दे दो। क्या इस देश में ऐसी, अरे कौन मर रहा है? हिंदू मर रहे हैं। मतलब इस देश को शर्म से, इस सरकार को मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। ये जो कह रहे थे ना, अब मैं कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार में जब प्रधानमंत्री हिंदू है, जब मुख्यमंत्री हिंदू है, जब अधिकारी हिंदू हैं, और फिर भी जो है हिंदू भगदड़ में दब कुचल के मरेगा। हमारा सवाल कुंभ पर नहीं है, हमारा सवाल है कि जो बातें कही गई, जो झूठ बोला गया, जो भ्रम फैलाया गया, जो लोगों को गुमराह किया गया, आपने बिना व्यवस्था के करोड़ों लोगों को जो है मरने के लिए कुंभ में बुला लिया। बेशर्म बाबाओं ने जो अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा बताते हैं, उन लोगों ने ये बात कहा कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। उन्होंने जनता को बरगलाया, और जब लोग मरे भगदड़ में तो वही बेशर्म बाबा कहते हैं कि लोग तो मरे हैं तो वो तो सीधे स्वर्ग में चले गए, मोक्ष मिल गया उनको। मतलब ऐसे लोग जो है हिंदू धर्म का जो है उदाहरण बनेंगे। ऐसे लोग हिंदू धर्म के लिए खतरा है मेरे भाई, खतरा है। कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। आज लगातार जो है रेल हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, भगदड़ मच रहा है, लेकिन इस देश में अब कोई जवाबदेही नहीं रह गई है, कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप हादसे के नाम पर आंकड़े हैं और वो आंकड़े जारी कर देते हो। ये बेशर्म सरकार कहती है, कोई कहता है 2 लाख मुआवजा दे देंगे, कोई कहता है 10 लाख मुआवजा दे देंगे। क्या लोगों की जान की कीमत अब सिर्फ मुआवजे रह गए हैं? इससे मतलब बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और रेल मंत्री का अपने पद पर बना रहना ये दिखाता है कि अब इस देश से लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जिस देश में जवाबदेही ख़त्म हो जाए, जिस लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र मरा हुआ होता है, मरा हुआ तो राजनीति क्यों कर रहा है विपक्ष इन चीज़ों पर, या इन मौतों पर क्यों राजनीति शुरू हो जाती है? इन मौतों पर राजनीति होगी। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें तमाम विचारधाराएं हैं, पार्टियां हैं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। और ये जो आप सवाल पूछ रहे, बहुत हल्का सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ राजनीति होगी? हर जगह राजनीति होगी, क्योंकि इस देश की जनता जो है वो नेता चुनती है। तो और जहाँ पे राजनीति करोगे आप लोग? क्या मौतों पर राजनीति? हम तो कह रहे हैं कि आपसे नहीं संभल पा रहा है, नरेंद्र मोदी से अगर ये देश नहीं समझ पा रहा है, भाजपा से, तो इस्तीफा दे दो। क्या इससे पहले सरकारें नहीं चली हैं? इससे पहले क्या लाल बहादुर शास्त्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया? सवाल ये है कि हमने पिछले भगदड़ से क्या सीखा? अभी कुछ दिन पहले भगदड़ हुआ कुंभ में, जहां पर जो है सैकड़ों लोग मारे गए, उस भगदड़ से हमने क्या सीखा? 30 लोग मारे गए। आप ये बताइए कि इस तरीके से तो लोग मरते चले जाएंगे, लोग मरते चले जाएंगे। हम जो है रेल मंत्री का पीठ थपथपाए, नरेंद्र मोदी का पीठ थपथपाए, बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी, इसी दिन के लिए जो है आपको तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाया है। लोग मर रहे हैं लेकिन हम जो है सरकार का गुणगान करते रहे तो हम बहुत अच्छे हैं। और अगर हम आम लोगों का, क्या इस देश की जनता जो अपने मतलब खून की जो है गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में देती है, आप एक तरफ जो है टैक्स लेते हो ब्रिटेन की तरह और सुविधाएं सोमालिया की तरह देते हो, मतलब इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है कि इस अमृत काल में हिंदुस्तान का नागरिक
भारत का हिंदू जो गर्व कर रहा है, वो हिंदू जो है भेड़ बकरी जानवरों की तरह से अपने धार्मिक जो है उत्सव का हिस्सा बन रहा है। क्या इस दिन के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था कि जो है लोग जो है जानवरों की तरह ट्रेनों में जाएं? इससे तो अच्छा था, इससे तो अच्छा कांग्रेस की सरकार थी, इससे तो अच्छा पुरानी सरकारें थी। आप महाकुंभ गए थे तो सवाल क्यों नहीं उठाया? वो कम से कम जिम्मेदारी तो लेती थी। यहाँ तो लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अरे साहब, लोग मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि लाशें दे दो। क्या इस देश में ऐसी, अरे कौन मर रहा है? हिंदू मर रहे हैं। मतलब इस देश को शर्म से, इस सरकार को मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। ये जो कह रहे थे ना, अब मैं कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार में जब प्रधानमंत्री हिंदू है, जब मुख्यमंत्री हिंदू है, जब अधिकारी हिंदू हैं, और फिर भी जो है हिंदू भगदड़ में दब कुचल के मरेगा। हिंदू ये आपने हिंदुइज्म को यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि मतलब मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ये आप समझिए, ये हिंदुओं के हम रहनुमा नहीं हैं। आज हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले, हिंदू के नाम को बेचने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, और हम लाशों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ अश्विनी वैष्णव से कि अश्विनी वैष्णव, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो उतरने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा? वो सस्पेंड तो कर रहे हैं, जिसकी गलती है बता रहे हैं। नहीं, उतरने से ये हो जाएगा कि इस सरकार की जो है नाकामी, इस सरकार की का जो कुकर्म है वो देश की जनता देख ले। जो ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार भ्रांति फैला रहे हैं। आप बताइए ना, इससे पहले कभी कुंभ नहीं आया है? जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, 50 करोड़ लोग नहीं आए थे ना, जब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे हजारों साल पहले से कुंभ होता चला आ रहा है और सफल जो है होता चला जा रहा है। आज आप कह रहे हैं एआई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, तमाम जो है विकास हुआ दुनिया में, तो उसका फ़ायदा कहाँ दिख रहा है? आज भी लोग जो है उसी तरीके से मर रहे हैं जैसे 10 साल 20 साल 50 साल पहले लोग के मरते थे। तो ये सरकार क्या दम भर रही है कि हमने विकास किया? इसका मतलब है कि आपने जो है विकास नहीं किया, आपने विनाश किया, इस देश को लूटने का काम किया। उसी का खामियाजा आज इस देश की जनता भुगत रही है। हमारा सवाल कुंभ पर नहीं है, हमारा सवाल है कि जो बातें कही गई, जो झूठ बोला गया, जो भ्रम फैलाया गया, जो लोगों को गुमराह किया गया, आपने बिना व्यवस्था के करोड़ों लोगों को जो है मरने के लिए कुंभ में बुला लिया। आप बताइए ना, आपने ही चलाया ना, आपके चैनल ने चलाया, यूट्यूब ने चलाया। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि कुंभ हो रहा है, मतलब ये महाकुंभ है। तो उस कुंभ पर आपने राजनीति की। पूरा दिल्ली का चुनाव मेरे भाई, पूरा ये गोदी मीडिया को ये आदेश दिया गया था। हम उस साजिश के खिलाफ हैं जो देश के साथ साजिश की जा रही है। पूरे गोदी मीडिया को ये आदेश दिया गया कि दिल्ली चुनाव तक आप जो है इस कुंभ के मुद्दे को आप दिखाते रहिए, जिससे कि कोई और मुद्दा जो है हावी ना हो पाए। ये बताइए ना, अरे मुझे तो घृणा होती चली जा रही है अपने देश के प्रधानमंत्री से। सुनिए, उसी कुंभ में भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए और प्रधानमंत्री मतलब किसी पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं गए। मतलब बेशर्मी देखिए कि उसी कुंभ में जाकर के उन्होंने स्नान किया और उसका जो है राजनीतिक फ़ायदा उठाया। जिस दिन प्रधानमंत्री जो है आस्था की डुबकी लगा रहे थे कि राजनीति की डुबकी लगा रहे थे, अब ये जनता तय करे कि उसी दिन जो है दिल्ली में चुनाव हो रहा था। ये देश को सबसे बड़ा ख़तरा जो है, मैं कह रहा हूँ कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी से है। जब आप रिलीजन का, जब आप धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हैं, जब धर्म को शुद्ध रूप से धंधा बना लिया जाता है, तब धर्म की हानि होती है, तब धर्म का नुकसान होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को जो है एक ढाल बना करके देश में राज करना चाहती है। हम धर्म को ढाल नहीं बनने देंगे, अपने धर्म को जो है गंदी राजनीति का केंद्र नहीं बनने देंगे। ये करोड़ों हिंदुओं के लिए शर्म की बात। आप महाकुंभ गए थे? बिल्कुल, मैं महाकुंभ, क्यों नहीं सवाल उठाया पहले? मैं महाकुंभ गया था, मैंने प्रदर्शन
आंदोलन किया, मेरे वीडियोस आप जा करके मेरे सोशल मीडिया पर देखिए, हमने जाम भी किया। क्यों हमने जाम इसलिए नहीं किया कि हमें कुंभ से परेशानी थी, हमारे 10,000 किसान वहां गए थे और किसी वहां अव्यवस्था का उन्होंने सामना किया। उसमें कितने लोग जो है वो मेडिकल की असुविधा से मारे गए। आप समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, और अगर मैं सच कहूँ तो कोई भी सरकार इतने बड़े जो है आयोजन के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है। फिर भी आपने जिस तरीके से कई बाबाओं ने, बेशर्म बाबाओं ने जो अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा बताते हैं, उन लोगों ने ये बात कहा कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। उन्होंने जनता को बरगलाया, और जब लोग मरे भगदड़ में तो वही बेशर्म बाबा कहते हैं कि लोग तो मरे हैं तो वो तो सीधे स्वर्ग में चले गए, मोक्ष मिल गया उनको। मतलब ऐसे लोग जो है हिंदू धर्म का जो है उदाहरण बनेंगे। ऐसे लोग हिंदू धर्म के लिए खतरा है मेरे भाई, खतरा है।